और कबीर की शादी हो चुकी है, लेकिन कबीर की माँ माह बिन्ना इस रिश्ते को कबूल नहीं करते। रिया शादी के बाद कबीर के साथ इसी के घर में रहना चाहती है। कबीर रिया को याद दिलाता है कि जब वो उसे पहली बार घर लाया था तो माह बिना ने उस पर हाथ उठाया था और बुरी तरह जलेल किया था, मगर रिया ने तब कोई जवाब नहीं दिया। अब जब रिया दोबारा घर जाने की जिद करती है, कबीर को खदशा होता है कि माह बिना उसे फिर से बुरा सलूक दे सकती हैं। रिया जवाब देती है कि पहले उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर अब उसे कुछ कहा गया तो वो खामोश नहीं रहेगी। घर पहुंचने पर माह बिना फिर रिया को घर से निकल जाने का कहती है। रिया जवाब देती है कि अब वो कबीर की बीवी है, इसलिए उसका उस घर पर हक है। वो मजीद कहती है कि वो माह बिना को अपनी मां जैसा मकाम देती है, चाहे तो उसे दोबारा मार लें, वो कुछ नहीं कहेगी। कबीर भी माह बिना को समझाता है कि रिया इससे कितनी इज्जत और मोहब्बत करती है, और जो कुछ माह बिना ने उसके बारे में सोचा वो गलत था। मगर दरहकीकत रिया कबीर से बदला लेने के इरादे से उसकी जिंदगी में आई है। उसने कबीर को झूठ बोला है कि उसके अपने घर वाले उसे छोड़ चुके हैं और अब वो अकेली है। दूसरी तरफ एक मंजर में रिया और आसमा की गुफ्तगू से पता चलता है कि रिया कबीर के लिए कुछ नरम गोशा रखती है और मुमकिन है कि उसे वाकई मोहब्बत हो जाए। लेकिन मुन्हा, जो कि रिया की असलियत जानती है, उसे खबरदार करती है कि अगर वो कबीर से शादी जारी रखती है तो वो सबको रिया की हकीकत बता देगी। मुन्हा शर्त रखती है कि अगर रिया कबीर से तलाक ले लेती है तो वो उसका राज छिपाकर रखेगी। कहानी यहां खत्म नहीं होती। आगे क्या होता है ये अगली किस्त में दिखाया जाएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आपको हर किस्त का रिव्यू सबसे पहले मिले।